नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 118 सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। पिछले सर्ग में आपने सुना था, अनुसुईया ने माँ सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। इस अध्याय में सीता अनुसुईया का संवाद है। अनुसुईया का सीता को प्रेम में उपहार देना तथा अनुसुईया के पूछने पर सीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाना। तपस्विनी अनुसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने मन की बात कहना आरंभ किया। कहती हैं, देवी आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी उच्च बातें सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश दिया, यह बात मुझे पहले से विदित थी। कैसे कैसे वे कहती हैं, मेरे पतिदेव यदि अनारे रहते यानी चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित यानी निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। और अभी तो मेरे रघुनाथ सभी गुणों से प्रशंसित हैं और इस समय इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या। ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले धर्मात्मा तथा माता पिता के समान हैं। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव रखते हैं वैसा ही अन्य माताओं के प्रति। यही नहीं, कभी महाराज दशरथ किसी भी स्त्री के प्रति प्रेम दृष्टि देख लेते हैं तो उस स्त्री के प्रति मातृत्व भाव रखते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी तो मेरी सास ने भी सारे धर्मों को मुझे सिखाया था, उपदेश दिया था कर्तव्य का, और वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। और इससे पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। धर्मचारिणी इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया था वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान ही नहीं है। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ये स्वर्गलोक में पूजित हो रही हैं। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप हैं माता अनुसुईया। आप भी पति की सेवा के प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग होते नहीं देखी जाती हैं। इसी प्रकार दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। तदंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनुसुईया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है और उस तपस्या के तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुम्हें इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्त और उत्तम वचन कहा। उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। उनका यह कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनुसुईया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सब प्रकार से प्रिय कर दिया है। अब मुझे किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनुसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, सीते, तुम्हारे निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ अथवा तुमने जो लोभहीनता के कारण सदा आनंद का उत्सव तुम में भरा रहता है उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। यह सुंदर दिव्य हार
यह वस्त्र, ये आभूषण और यह अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विदेह नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं। सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार ही रहेंगी ये वस्तुएं। जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती। अनुसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्वनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेमोपहार को ग्रहण करके दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधन अनुसुईया की सेवा में माँ भगवती सीता बैठी रही। तदंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनुसुईया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया। सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई थी। मिथिलेश नंदिनी, वह जो भी वृत्तांत है मुझे विस्तार से सुनाओ, मैं सुनना चाहती हूँ। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी अनुसुईया से कहा, माता जी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। मिथिला जनपद के वीर जनक राजा जनक नाम से प्रसिद्ध थे। वे धर्म के ज्ञाता अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्याय पूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय की बात है, वे यज्ञ के युग क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे। इसी समय मैं पृथ्वी को फाड़ करके प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक के पुत्री हुई। वे राजा इस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ और उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी, तो मुझे गोदी में लेकर कहा, यह तो मेरी बेटी है, और अपना हृदय का सारा स्नेह मुझ पर उमेड़ दिया। और उसी समय आकाशवाणी हुई मनुष्य के वाणी में, लेकिन वह आकाशवाणी दिव्य थी। उन्होंने कहा, नरेश्वर, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम्हारा कथन ठीक है। यह कन्या धर्मतः तुम्हारे ही पुत्री है। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिलेश नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पाली थी। उन्होंने पुण्य कर्म परायणा बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मात्र समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य में को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बड़े दुखी हो गए। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों न हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटे हैसियत के ही क्यों न हो, प्राय अपमान उठाना पड़ता है। वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई। यह देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भोपाल मेरे लिए योग्य परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपने पुत्री का स्वयंवर करूंगा। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ से प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही, जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं।
अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ न हो सके तब उसे प्रणाम करके चले गए। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। तब वहां विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपने उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आपके उस धनुष का आप अपना वह प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। विप्रवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को सो दिखाया। महाबली परम पराक्रमी श्री राम ने पलक झपकते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। उनके वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा। तब मेरे सत प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे नहीं ग्रहण किया। तदंतर मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप से उनके हाथ में दे दिया। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथों में मुझको सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। यह कथा यहीं पूर्ण होती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक कमेंट शेयर करिए और श्री राम की कृपा हम पर आप पर बनी रहे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे अष्टादशाधिक शततमः सर्गा ओम तत्सत्। अब एक ही अयोध्या कांड का एक ही सर्ग बचा है, 119वां सर्ग। श्री राम जय राम जय।